फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा गंज बख्शी आपकी मशहूर है आका कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शरम। दाता हजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह 999 साल आपको हिंदुस्तान पाको हिंद में तशरीफ़ लाए गुज़र गए, और जैसे जैसे वक्त गुज़रता है आपकी शान बुलंद होती जाती है, आपका वलायत का गलबा है वो बढ़ता जाता है। और इसीलिए हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बताया, हज़ारों बादशाह आए और गए हर सल्तनत बदली। हज़ारों बादशाह आए और गए हर सल्तनत बदली, ना बदली है ना बदलेगी हुकूमत मेरे दाता की। तो हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कमो बेशी 1000 साल जो गुज़रा है, इसमें बेशुमार औलिया अल्लाह तशरीफ़ लाए जिनकी तफसील यहाँ बयान करना मुमकिन नहीं है, मगर चंद एक का मैं हवाला देता जाऊँगा। बिलखुसूस हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आपकी बारगाह में क़याम करना और हिंदल वली बन के जाना और 90 लाख काफरों को जाके कलमा पढ़ाना, फिर बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का यहाँ पे तशरीफ़ लाना, और हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पे तशरीफ़ लाना। फिर वो इसकी बड़ी लंबी तफसील जो है वो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि बयान करना मुमकिन है। हज़रत मियाँ मीर साहब कादरी का तशरीफ़ लाना, हज़रत मादूलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का तशरीफ़ लाना। तो फिर भी अगर किसी को दाता हुज़ूर की शान और अज़मत समझ में नहीं आती तो फिर ये उसके नसीब की बात है। तो ये तो मुताख़रीन औलिया थे, और मौजूदा दौर के औलिया में हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद इस्माइल शाह साहब कर्मा वाले, और हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब भी इन्हीं में शामिल होते हैं। तो हज़रत साईं मंजूर हुसैन मिट्टी वाली सरकार भी इन्हीं में शामिल होते हैं। मैं आज आपको साईं मंजूर हुसैन मिट्टी वाली सरकार की बात बताऊँगा। हज़ूर दाता साहब की बारगाह में एक शादीशुदा जोड़ा आया, तो उनको तकरीबन कोई 5-7 साल गुजर चुके थे शादी में, तो औलाद नहीं थी। ताला और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से उनको ये ख्याल आया कि हम हज़ूर दाता साहब की बारगाह में जाते हैं जो कि मशहूर है, मरजा खराइक है, और उनकी शान व अज़मत का जो है चर्चा है पूरी दुनिया में कि वहाँ पे जाके बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी जब आए तो हज़ूर दाता साहब की बारगाह में उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़ूर हमें औलाद चाहिए, आप निगाह करम फरमाएँ, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला की बारगाह से हमें दिला दें। ये मैंने ये 3 वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं कि बाद लोगों को ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं जी जाके इनसे मांगना नहीं चाहिए, कुछ का ये ख्याल है जी ये अल्लाह से दिलाते हैं लिहाजा इनके वसीले से दुआ करनी चाहिए, और कुछ का ये ख्याल है कि वो कहते हैं कि उनको वो खुद ख़जानों पे अल्लाह ताला ने उनको बिठाया वो बांटते हैं। तो लिहाजा ये तीनों बातों में जो है 2 बातें यकीनन दुरुस्त हैं। एक तो ये अल्लाह से दिलाते हैं, और दूसरा अल्लाह ताला ने इनको ख़जानों का मालिक बनाया है। और अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमाया है इन्नल अर्ज़ा युवारिसुहा इबादियस्सालिहून। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है ये जो मेरे बंदे हैं, मेरे वली हैं, मैंने इनको ज़मीन का वारिस बनाया है, अपनी ज़मीन का इनको वारिस बनाई है। मेरे बंदे मेरी ज़मीन के वारिस हैं, और ये जिस तरह चाहते हैं तसर्रुफ़ करते हैं। तो लिहाजा इनके वसीले से दुआ करना और इनसे डायरेक्ट मांगना, दोनों सूरतों में ये जायज़ है और हक बात है, और कुरान और हदीस से ये साबित है। तो वो मियाँ बीवी ने, उस जोड़े ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उन पर करम व फजल फरमाया। तो वो हज़ूर दाता साहब की बारगाह में हाज़िर हुए, दुआ की, और साथ में उन्होंने मन्नत मांग ली हज़ूर दाता साहब की बारगाह में कि हज़ूर अल्लाह ताला हमें जो भी औलाद देगा ना पहली, वो हम आपकी बारगाह में हदियतन पेश कर दें।
मन्नत मान ली, नज़र मान ली। इस पर भी कईयों को बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी परेशानी लगती है जी। मन्नतां मननियां ते चढ़ावे चढ़ाने ते ऐ ते हिंदुआं दे काम ने ते सिखां दे काम ने, ऐसा नहीं है। सहाबा कराम भी मन्नतें मांगते थे और नजराने भी पेश करते थे। तो ये कोई भी माशाल्लाह साहिब इल्म इस पर रिसर्च करे तो उसको पता चल जाएगा। तो और ये भी याद रखना चाहिए, ये जितने भी मज़ाहब है दुनिया में, इनमें ये चीज़ें इसलिए पाई जाती हैं कि इनका भी किसी न किसी वास्ते से, किसी न किसी नबी रसूल से तल्लुक़ रहा है। मगर चूँकि वो बिगड़ गए और अल्लाह ताला ने उनका निज़ाम जो है ख़त्म कर दिया, इसलिए उनके तरीके और जो मामलात थे वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं रहे। मगर चूँकि जो उम्मत मुस्तफ़ा है, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अल्लाह ताला अपने महबूब की उम्मत का मुहाफ़िज़ है और अल्लाह ताला अपने महबूब की उम्मत को शिरक में मुब्तला करने वाला नहीं है। ये याद रखने वाली बात है। उम्मत गुनाहगार ज़रूर हो सकती है, बदकार हो सकती है, स्याहकार हो सकती है, मुशरिक नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें हिदायत कामिला अता फरमाए। लिहाजा वो मन्नत उन्होंने मान ली तो अल्लाह ताला ने करम किया और उनको बेटा दिया। बच्चा जब वो चलने फिरने के काबिल हुआ, बात करने के काबिल हुआ, तो वो हुज़ूर दाता साहब की बारगाह में हाज़िर हुए। उन्होंने माँ बाप ने बच्चे को हुज़ूर दाता साहब के मज़ार के करीब छोड़ दिया और आपकी बारगाह में अर्ज़ की कि हुज़ूर हम बच्चा आपकी बारगाह में पेश करते हैं, अब ये आपके पास है, अब आपकी रूहानी औलाद है, जो आपका चाहे। तो वो बच्चा वहीं पे रहने लगा। माँ बाप ने आना 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिनों बाद आके उसकी खबर लेनी, चले जाना। तो वो बच्चा ज़िंदगी गुजारता गुजारता जवानी में दाखिल हो गया। तो वहीं हुज़ूर दाता साहब की बारगाह में रहना, वहीं पे नमाज़ पढ़नी, वहीं पे लंगर खाना, माँ बाप ने आना, खैर खैरियत का पता लेना, फिर चले जाना। तो ये जब फिर बड़े हुए तो फिर ये हुज़ूर दाता साहब के बारगाह के सामने बाटी दरवाजे में वो कमेहार थे, वो पत्थर बनाने वाले, तो ये वहीं पे चले जाना, वहाँ पे काम करना, तंदूर बनाने, पत्थर बनाने। तो फिर हुज़ूर दाता साहब की बारगाह में आ जाना। हासिल कलाम बात ये है कि हुज़ूर दाता साहब की बारगाह में आपने ज़िंदगी गुजारते रहे। तो जब आलम जवानी में कदम रखा, इब्तदाई दौर था जवानी का, वहाँ पे आप बैठे हुए तो कुछ लोग आ गए हुज़ूर दाता साहब की बारगाह में अपना कोई मसला लेके, क्योंकि ज़ायरीन तो वहाँ पे आते हैं, हर वक्त आते हैं। तो जब वो आए तो उनको बातनी सतह पे इशारा हुआ कि वो जो सामने नौजवान बैठा है उसके पास जाके दुआ करो। तो वो जो फैमिली थी, लोग थे, वो आगे इनके पास, तो कहा कि जनाब ये हमारा मसला है, तो हम सरकार की बारगाह में आए थे दुआ करने के लिए, तो आप हमारे लिए दुआ फरमाएं ताकि हमारा मसला हल हो जाए। तो आपने फरमाया, ये नौजवान जो लड़का था, इन्होंने फरमाया कि भाई मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो बादशाह हैं, शहंशाह हैं, उनके पास जाके इल्तिजा करें, सारी दुनिया उनसे फैज़याब हो रही है, आप ही उधर जाएँ। तो उन्होंने कहा नहीं हुज़ूर, हमें हुज़ूर दाता साहब की तरफ से ही बातन में इशारा हुआ है कि इस नौजवान के पास जाए। तो जब उन्होंने ये बात की तो फिर आप खामोश हो गए, फिर आपने दुआए खैर की, और ये पहला वो मौका था कि आपकी दुआए खैर और बरकत से वो लोग फैज़याब हो गए, उनका वो मसला हल हो गया। औलाद चाहिए थी या दीगर और कोई मकासद थे, उनके पूरे हुए, तो वो एहतमाम के साथ फिर आपके पास आए। तो वहाँ से फिर आपकी शोहरत का आगाज़ शुरू हो गया, शोहरत शुरू हो गई और ये मर्द कामल बने, फिर अपने दौर के वली कामल बने। इनका नामे नामी हज़रत साईं मंजूर हुसैन मिट्टी वाली सरकार फिर मशहूर हुई और ये दाता हुज़ूर के मज़ार मुबारक से फैज़याब हुए और अपने वक़्त के जलीलुल क़द्र वली बने। और पाको हिंद की तारीख़ में जिन बुज़ुर्गों के विसाल हुए, जैसे अल्लामा इकबाल साहब और गाजी नमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और बड़े जनाजे हुए तारीख़ में, तो हज़रत साईं मंजूर हुसैन मिट्टी वाली सरकार भी उन बुज़ुर्गों में शामिल है जिनका जनाजा बहुत बड़ा हुआ।
اور آپ کی ولایت آج بھی جاری و ساری ہے۔ لاہور میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے، اور یہ حضور داتا صاحب کی کرامتوں میں سے جدید دور کی ایک کرامت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور حضور داتا صاحب کا فیض جو ہے وہ جاری ہے، ساری ہے، وہ جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ تو بزرگان دین نے فرمایا یہ فیض عام ہے داتا حضور کا، چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا۔ اور جن کی شان کے گیت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنائیں، بابا فرید الدین گنج شکر سنائیں، نظام الدین اولیاء سنائیں، صابر پاک سنائیں، میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے سنائیں، علامہ اقبال صاحب سنائیں، اور حضور سلطان العارفین جن کے گیت سنائیں، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری جن کے قدموں میں آ کے بیٹھے، ان کی شان کیا ہو۔ تو اس لیے چاہیے کہ آپ کی محبت کو قبول کیا جائے اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض حاصل کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔